स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राधे राधे साइंस एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का पेपर सॉल्यूशन साइंस सब्जेक्ट का। बहुत ही सटीक आंसर मिलेंगे आपको। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका क्लास 10th का। देखो, साइंस का एक पेपर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024। 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर है, जिसका पूर्णांक है 80 नंबर। सबसे पहले इसमें आपको मिलेंगे खंड ए में या सेक्शन ए में। देखो, जो है बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है Fe+H2O, तीर का चिन्ह Fe3O4 + H2। और उपयुक्त समीकरण में, संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक कितना होगा। तो इसको संतुलित करने के लिए हम Fe के आगे कितना लगाएंगे, 3। Fe के पहले लगाएंगे हम 3, तो ये संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, दही में उपस्थित अम्ल का नाम। दही में उपस्थित अम्ल कौन सी होती है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल के सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, कॉपर। कॉपर के चिन्ह लगा दो। फिर इसके बाद में है कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड O के साथ में, C के साथ में डबल और 2 बॉन्ड लगाते हैं। इसके बाद में है, देखो, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मानव हृदय किस तंत्र का भाग होता है, देखो ये होता है परिसंचरण तंत्र का। मानव हृदय परिसंचरण तंत्र का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने के कार्य किसके द्वारा होता है। तो ये पर्णों के छिद्र खुलने व बंद होने का कार्य द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है। तो ये है आपके पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन पुष्पों को हम कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। उनको क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। पुष्प में पुरुष गुणसूत्र पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। कौन से होते हैं, XY लिंग गुणसूत्र होते हैं पुरुष में। देखो XY। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूरी पर खड़ा है। व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में होगी। तो देखो, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से बिंब की दूरी दोनों बराबर होती है समतल दर्पण में। और यहाँ देखो, जैसे मान लो ये दर्पण है अपने पास, क्या है, ये दर्पण रखा हुआ है और इस तरफ ये व्यक्ति खड़ा हुआ है 3 मीटर की दूरी पर। 3 मीटर की दूरी पर व्यक्ति खड़ा हुआ है। 3 मीटर की दूरी पर व्यक्ति खड़ा है। अब प्रतिबिंब भी कितनी मीटर की दूरी पर बनेगा, 3 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर बनता है ना। तो हमसे किसकी, यहाँ तो बिंब है, यहाँ क्या है, बिंब। बिंब का मतलब व्यक्ति। यहाँ बिंब है, व्यक्ति है, और यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो हमसे पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, व्यक्ति तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी। व्यक्ति यहाँ है और प्रतिबिंब यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी को जोड़ो, कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके 6 मीटर। 6 मीटर में कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन के चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट देखो, प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि sin I बराबर A और sin R बराबर B है तो अपवर्तनांक म्यू क्या होगा। तो इसमें म्यू का लिए हो जाएगा, साइन अपवर्तन के नियम से देखो क्या होता है, sin I अपॉन साइन म्यू बराबर sin I अपॉन sin R। तो I वाला A है और R वाला B है, तो sin I का मान A अपॉन B हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पर म्यू बराबर साइन A अपॉन B। ऑप्शन से सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन से। ठीक है, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण है। इसका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त होता है। इसके बाद में दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म में के लिए विचलन कोण है। इसके लिए विचलन कोण होता है वो ये वाला होता है X। डिफ्यूजन एंगल होता है वो कौन सा होता है,
एक्स, यहाँ पर जो एक्स दे रखा है, अब देखो एक्स कौन सी ऑप्शन में है, देखते हैं एक्स कौन से ऑप्शन में है। एक्स है आपके ऑप्शन से में, ऑप्शन से में डिविजनल एंगल वो है, वो आपके ऑप्शन से सही हो जाएगा। इसके बाद में है विद्युत उपकरणों में भूसंपर्कित तार का अर्थ, भूसंपर्कित तार होता है उसको अर्थ कहते हैं, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग है वो सुरक्षा के दृष्टि से किया जाता है, सुरक्षा के लिए किया जाता है ना, तो इसका उपयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाही चालक तार के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है। जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। किसकी धारा की दिशा को दर्शाता है, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम। तो लेड नाइट्रोट, जब लेड नाइट्रोट का वियोजन करते हैं तो उस वियोजन से हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, N2O प्राप्त होती है, ठीक है। HCl के वियोजन से प्राप्त रेनाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है Cl नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजनी, एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से खालिस्तान द्वारा निकालने की एक युक्ति है। तो इसमें अपोहन की क्रिया के द्वारा निकाला जाता है। कौन सी क्रिया के द्वारा, अपोहन की क्रिया के द्वारा। तो अपोहन की क्रिया के द्वारा निकाला जाता है, इसमें अपोहन आंसर हो जाएगा। दो तंत्रिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं, सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिकाओं के मध्य खालिस्तान होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h का अनुपात गोले दर्पण का क्या कहलाता है, आवर्धन। आवर्धन m बराबर क्या होता है, आपको पता होगा सूत्र, h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h ये होता है। दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष में। और अब आपके है लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न में देखो, अति लघुतरात्मक है। पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम जस्ता होता है, ठीक है। जस्ता और तांबा मिलाकर के पीतल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखना है। तो इसमें आपको पता है द्रव अधातु में ब्रोमीन आती है। कौन सी अधातु आती है, ब्रोमीन अधातु आती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम है प्रोपाइन, इसका नाम होता है प्रोपाइन। रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं, ये पुराने जाइलम में अपशिष्ट के रूप में संचित रहते हैं ना, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना तथा वमन को नियंत्रित करता है, तो ये मेडुला ऑब्लिगेटा है। मेडुला इसको नियंत्रित करता है। दो जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो कोई से भी दो जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिख देना, जैसे हैजा है, निमोनिया है, तपेदिक है, इनमें से किसी भी दो का नाम लिख देना, ठीक है। मेंडल के लक्षणों के वंशानुगति नियम के प्रयोग में F2PD में प्राप्त पौधों में बौने पौधों का अनुपात प्रतिशत क्या था। बौने पौधों का अनुपात प्रतिशत 3:1 के अनुपात में था। मतलब जो 3 पौधे हैं वो बौने पौधे प्राप्त होंगे और 1 पौधा है वो लंबा पौधा प्राप्त हो जाएगा। मतलब इनका जो अनुपात है वो 3:1 और 3:1 प्राप्त हो जाएगा। गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध लिखिए। तो इसका संबंध हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये इसका गोलीय लेंस के लिए संबंध हो जाएगा। नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो आइरिस है जो नेत्र के पुतली के भाग को नियंत्रित करता है। परितंत्र में उपभोक्ता का उदाहरण, तो इनमें से किसी भी एक का उदाहरण लिख देना। गाय, बकरी, भैंस, हिरण, चूहा, मनुष्य, इनमें से किसी भी एक उदाहरण को लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं खंड ब में। खंड ब में है आपके लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्नों में देखो पहला क्वेश्चन नंबर 4 है Na2CO3 प्लस 2HCl, तीर का चिन्ह x प्लस H2O प्लस CO2। इसमें से हमें x का मान पता करना है कि x क्या होगा। यहाँ पर x है जो 2NaCl हो जाएगा और 2NaCl का नाम पूछ रहा है, तो इसको कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ये रहा, देखो NaCl 2NaCl और इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो धातु विद्युत की सुचालक होती है। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित
उपकरण को चित्रित कीजिए। तो इसका चित्र बनाना था हमें, धातुओं की विद्युत की सुचालन होती है, इसका चित्र बनाना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है, कारण सहित बताना है। तो जब हम कपड़े पर साबुन लगाते हैं तो उसमें साबुन में उपस्थित सोडियम और कार्बोनेट लवण, सोडियम एवं कैल्शियम लवण होते हैं, वो जल के साथ अभिक्रिया करके एक मिसेल बनाते हैं। इसकी पूरी अभिक्रिया और वगैरह व्याख्या करनी थी आपको। एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखो, एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मैंने यहाँ पे बना रखी है। और इसमें कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको तो क्रॉस से दर्शा रखा है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है उनको बिंदु से दर्शा रखा है। ठीक है, इस प्रकार से एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी थी आपको। गर्भ निरोधक दो विधियों के नाम, गर्भ निरोधक की जो दो विधियां हैं उन दो विधियों को समझाना था। शुद्ध नवा क्वेश्चन है, शुद्ध लंबे पौधे टीटी व शुद्ध बने पौधे स्मॉल टीटी पौधों में F2 पीढ़ी तक के लक्षणों की वंशानुगति को दर्शाने वाला रेखा चित्र बनाना था। तो इसका चित्र, रेखा चित्र है यहाँ पर अपने, देखो ये वाला जो चित्र है वो इसका देखो, इसमें पहले कैपिटल टी और इसमें टी और पहले युग्मक बनाए, कैपिटल टी के 2 युग्मक और स्मॉल टी के 2 युग्मक। ठीक है, और इन दोनों की अभिक्रिया ये देखो, एक बार तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये ऐसे 4 बार आएंगे। ठीक है, तो आप दिख रहा होगा आपको इसमें चित्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 10 ओम प्रतिरोध में 3 एम्पियर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली में उत्पन्न उष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो उष्मा का सूत्र होता है H बराबर I स्क्वायर RT। H बराबर I की जगह 3 का स्क्वायर इंटू R की जगह 10 इंटू T का मान 2। इनको सब सॉल्व करेंगे तो 180 जूल आ जाएगा आंसर आपके। ठीक है, 180 जूल इसका आंसर आ जाएगा। और ये देखो निम्न परिपथ में चित्र में बिंदु A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध देखो, पहले तो इन दोनों के बीच में श्रेणी क्रम संयोजन से 3 और 3 6 जोड़ करके 6 ओम हो जाएगा। इन दोनों का 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम ये और 6 ओम ये वाला, दोनों को समांतर क्रम में जब संयोजन करके जोड़ेंगे तो इनका सॉल्यूशन आ जाएगा 1/3। तो 1/3 का मतलब इसका तुल्य प्रतिरोध है वो R बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये 3 आ जाएगा, बीच वाले का पूरा मान, बीच वाले का पूरा मान 3 आ जाएगा, 3 ओम, और इसका पूरा 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, पूरे का संयोजन, और 3 ओम ये इधर दे रखा है। दोनों के श्रेणी में हो जाएंगे, बिल्कुल सीधी रेखा में है तो समांतर श्रेणी क्रम संयोजन में हो जाएंगे दोनों। तो श्रेणी क्रम संयोजन में 3 ओम प्लस 3 ओम क्या हो जाएगा 6 ओम। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6 ओम। ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा 6 ओम। 12वां है, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने वाले चित्र को बनाना था। तो इसका ये परिनालिका वाला चित्र बनाना था। इसमें परिनालिका के चारों ओर देखो जो चित्र विद्युत रेखा चुंबकीय रेखाएं बनती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्षण चुंबक के लिए चुंबक क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना था, ये वाला चित्र बनाना था आपको। इसमें कचरा निपटान की समस्या को कम करने के लिए 2 तरीकों को समझाना था। तो इसमें ये जो दो तरीके दे रखे हैं, इसमें ये वो दोनों तरीके लिखने थे। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का एक तो क्या करना है, हमें उपयोग कम से कम करना है, और एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक है उनका पुनर्चक्रण करना चाहिए, मतलब उनको बार बार में उपयोग लेना चाहिए। आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तर हैं उनका वर्णन करना है। लास्ट में इसका मैं आपको चित्र भी बताऊंगा। सेक्शन सी में है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। जो ये है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O, और जल में मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है, रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। तो इसका रासायनिक समीकरण तो ये रहा CaSO4.12H2O प्लस 1/2 H2O। इसके मतलब जल के 1.5 अणुओं के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो CaSO4.2H2O जिप्सम का निर्माण हो जाता है। और जिप्सम एक कठोर पदार्थ होता है, इसलिए जिप्सम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी मिलाने पर कठोर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ओ इसका ये कथवा है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम लिखिए। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको हम NaSCO3 भी लिखते हैं। केक मुलायम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, देखो केक मुलायम एवं स्पंजी क्यों हो जाता है, केक मुलायम और स्पंजी क्यों हो जाता है, उपयुक्त समीकरण देकर के समझाना है। तो
जब केक में देख क्या डालते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, NaSCO3 डालते हैं। तो ये क्या है, गर्म करने पर किस किस में अपघटित हो जाता है, एक तो सोडियम कार्बोनेट, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक H2O में अपघटित हो जाता है। इसमें से जो HCO2 निकलती है वो जो केक को होता है उसको स्पंजी, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बीच में, केक के जो स्पंज होते हैं उनके बीच में निकल ले जा कर के उसको मुलायम कर देती है बिल्कुल, और स्पंजी कर देती है। इसलिए जो केक होता है वो मुलायम और स्पंजी हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती है। तो आपको अभी एक और पहले क्वेश्चन आया था कि मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाएं किससे नियंत्रित होती है। तो अनैच्छिक क्रियाएं होती है मेडुला ऑब्लांगेटा से। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जैसे उल्टी आना, जैसे लार आना, उल्टी और वमन, ये सब किसका उदाहरण है, अनैच्छिक क्रियाओं के। तो ये सब मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। वृषण से स्रावित हार्मोन का नाम तथा कार्य समझाइए। वृषण से स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, आपको पता है। और इसके कार्य क्या है, यौन लक्षणों को, जो यौन लक्षण है उनको बढ़ाता है और शुक्राणुओं के निर्माण में सहायता भी करता है ना, ठीक है। मानव नरजनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था अगले में, मानव नरजनन तंत्र का नाम, और या फिर आपको अगर मानव नरजनन तंत्र का नहीं आता है तो उस स्थिति में आप मादा जनन तंत्र का भी बना सकते थे। और इसी 19वां क्वेश्चन है, देखो इसमें विद्युत विभवांतर की परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। तो एसआई मात्रक तो होता है वोल्ट, और विभवांतर की परिभाषा होता है कि किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, इसे परिपथ में किस श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो इसके लिए जो वोल्टमीटर काम में लिया जाता है, वोल्टमीटर काम में लिया जाता है, और इसको समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। कौन सी क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में। ओम के नियम में विभवांतर VM विद्युत धारा I के मध्य ग्राफ बताना है। तो ये जो ग्राफ है विद्युत धारा I और विभवांतर V के मध्य ग्राफ है, ये हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। इसका एक अथवा का क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। तो विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा लिखनी थी, और इसका मात्रक देखो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, जो विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है वही प्रतिरोध होता है, और इसका मात्रक होता है ओम। और विद्युत धारा के मापन के लिए कौन से यंत्र को काम में लिया जाता है, इसके लिए एमीटर को काम में लिया जाता है। कौन से यंत्र को काम में लिया जाता है, एमीटर को, और इसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है परिपथ में। ओम के नियम के प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित विद्युत परिपथ चित्र बनाइए। तो ओम के नियम का जो प्रायोगिक परिपथ का अध्ययन का चित्र था वो आपके पास कौन सा था, ये वाला चित्र है, वो ओम के नियम का चित्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपके अवखंड दह लास्ट है, निबंधात्मक प्रश्न आ चुके हैं इसमें। कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब हम कार्बन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड, देखो कॉपर ऑक्साइड यहाँ CuO, कॉपर ऑक्साइड क्या होती है, CuO। कॉपर ऑक्साइड का सूत्र हो गया आपके CuO प्लस, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बन जाएगा, Cu + H2O हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, Cu + H2O। और इसके बाद में है, इसका समीकरण लिखना था, तो यहाँ पे समीकरण भी लिख करके बता दिया मैंने। कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरणों को चित्रित कीजिए। तो कॉपर के उपचयन का ये वाला चित्र बनाना था आपको, देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है। और ये अभिक्रिया लिखनी थी 2Cu + O2, तीर का चिन्ह 2Cu, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसका एक अथवा का प्रश्न है, अपचयन को परिभाषित कीजिए। इस अपचयन की परिभाषा लिखनी थी इसमें। और दूसरा है आयरन + कॉपर सल्फेट, तीर का चिन्ह आयरन सल्फेट + कॉपर, इसकी अभिक्रिया लिखनी थी। तो आयरन तो होता है Fe और कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। तो Fe + CuSO4, तीर का चिन्ह क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट FeSO4 + Cu, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कील की अभिक्रिया के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो इसमें आपको लोहे की कील को डुबाने वाला जो चित्र था आपकी किताब में, उसको बनाना था जब हम उसको कॉपर सल्फेट में डुबाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, अगला क्वेश्चन है 21वां, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में के दौरान घटित घटनाओं को समझाइए। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कौन सी घटनाएं घटित होती है उनको समझाना था। एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना था इसमें। और अथवा में है, पत्तियों में रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को समझाइए। तो इसमें पत्तियों के रंध्र में खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को समझाना था। खुले और बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाना था आपको इसमें। अगला क्वेश्चन है 22वां, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का चित्र बनाना था।
वो सॉरी परिभाषा लिखनी थी गोलीय दर्पण की, और गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित करना था। गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है ना बीच में, दर्पण के बीच में, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, ध्रुव। तो इसकी परिभाषित करना था, इसकी परिभाषा देनी थी। और एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी ये ज्ञात करना था। तो लेंस की क्षमता P बराबर F 1/f होती है, और F को इधर ले आएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर 1/P। तो यहाँ पर P की जगह 1/4.0, तो यह आ जाएगा 0.25। तो ये हो जाएगा मीटर में 25 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी 0.25 मीटर। और लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं, तो लेंस के आवर्धन की जो परिभाषा है वो लिखनी थी, और लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित करना था, और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी थी। तो आप जानते हो इसका संबंध, तो ये फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहाँ वक्रता त्रिज्या 14 सेमी है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 7 सेमी। तो यहाँ पर इसकी आंसर आ जाएगा 7 सेमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ख़त्म हो गए। इसके बाद में सारे पेपर जो है फिनिश हो चुका है। मैंने कहा था खाद्य श्रृंखला का चित्र बताऊंगा आपको लास्ट में। ये खाद्य श्रृंखला का चित्र है, और इसको हम इस रूप में लिख भी सकते हैं। देखो, इसके बाद में ये मानव जनन तंत्र का चित्र है, नर जनन तंत्र का, और ये है मादा जनन तंत्र का चित्र। ठीक है, ये चित्र बनाने थे आपको, और ये अभिक्रिया है उपचयन अपचयन की, और कॉपर के उपचयन की अभिक्रिया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं आपसे गणित के पेपर के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।